नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सुबह का समय हो रहा था और अभी बज रहे होंगे लगभग 4:30 या 5 बज रहे होंगे। और आस्था के पापा गए हैं बागेश्वर धाम, बागेश्वर मंदिर। तो वही जगह थे, एकदम सुबह सुबह जग गए थे वो। और उसके बाद उन्होंने हमें भी जगा दिया। वो उन्हें क्योंकि तैयार वगैरह होके जाना था, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई और अब वो चले गए। चाय पी लिया था उन्होंने, उसके बाद वो चले गए। गाड़ी जा रही थी यहाँ से, तो उसमें चले गए। और अब हम दोनों चाय पी रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय हो रहा है। बाहर आपने देखा ही, हमने दिखाया आपको कि बाहर अभी अंधेरा है, तो बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो जब तक रोशनी नहीं हो जाती तब तक हम दोनों अंदर ही बैठे हैं। और आस्था को मैं चाय दे देती हूँ कभी कदाल। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे मिल रही हूँ, अगले दिन आपसे मिल रही हूँ। और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा था, बाहर निकले तो अब लाइट हमारे यहाँ जा चुकी है। मैंने गेट खोल दिए हैं दुकान का। पहले अंदर की तरफ से गेट खोला है, फिर ये जो बाहर की तरफ गेट खुलता है ये मैंने गेट खोल दिया है। उसके बाद अब मैं बाहर साफ़ सफाई कर दूंगी, हल्की सी झाड़ू लगा दूंगी। और दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए बिल्कुल शॉल से ना मुंह ढक रखा है। वैसे तो शॉल नहीं, दुपट्टा होना चाहिए था, क्योंकि बाहर पता ही नहीं था। जैसे ही गेट खोले तो बाहर जेठ लगते हैं, तो वो खड़े थे, तो इसलिए ऐसे शॉल से ना बिल्कुल मुंह ढक रखा है। और मुंह ढकती तो कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन अब जब झाड़ू लेके आ ही गई बाहर, तो मैंने सोचा जैसे तैसे करके झाड़ू लगा लूँ। आपको इधर दिख रहे होंगे, इधर सामने खड़े हैं। तो मैं अब जाऊंगी अंदर, तो शॉल हटा दूंगी, शॉल की जगह दुपट्टा ओढ़ लूंगी। तो दोस्तों झाड़ू लगा दी थी, दरवाजे पे थोड़ा सा पानी मैंने डाल के धो दिया है और अब उरेन दे देंगे। और उसके बाद क्या होता है ना, आज एकदम जैसे बाहर लोग खड़े होते हैं तो अनकंफर्टेबल सा फील होता है और काम ना ढंग से हो नहीं पाता। तो उरेन जब दिया तो एकदम फैल गया उरेन। तो अब पानी से पहले धो दिया था, अब फिर से थोड़ा सा पानी डाल के धो दूंगी, वरना वो सारा मिट्टी ना फैल गया था थोड़ा सा गीले होने के कारण। तो आपसे बिल्कुल सही सही बातें शेयर करती, जो मतलब फील होता है। जैसे कि आज एकदम भड़बड़ाहट सी हो रही थी बाहर काम करने में। जब बाहर कोई नहीं रहता तो सही रहता है, काम आसान से हो जाता है। और जो अगर कोई बाहर यहीं पे खड़ा है तो काम करने में दिक्कत होती है। उसके बाद दोस्तों देखिए झाड़ू मैं लगाने लगी, दुकान में सफाई कर दूंगी। दुकान की तरफ से झाड़ू लगा के कचरा आंगन की तरफ ले जाती हूँ, फिर आंगन की सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद कमरों की सफाई, खाना पीना जब बन जाता है उसके बाद ही कमरों की सफाई करती हूँ। मैं तुमको दिखा ली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था देखिए स्कूल के लिए तैयार हो रही है। और आस्था ना सारा मतलब स्कूल का काम खुद ही कर लेती है। मुंह हाथ धोने से लेकर कपड़े वगैरह सारा खुद ही अरेंज करती, खुद ही पहनेगी, खुद ही जूते पहनेगी, खुद ही अपना सामान जहाँ अगर रखा होगा मिलेगा नहीं खुद ही ढूंढेगी। बस इसलिए इतना मुझे अच्छा है कि मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। कभी कदाल एक आध चीज़ें इसकी नहीं मिल रही होती, जैसे कभी जुराब नहीं मिल रही, कभी इसने कॉपी किताब कहीं रख दिया है वो नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे ढूंढना पड़ता है। बाकी ये ड्रेस वगैरह खुद ही अपना ढूंढ के और पहन लेती। तो कल शाम को इसने ड्रेस जूते वगैरह सारा चीज़ इकट्ठे रख दिया था और आज हाथ मुंह धो के आई है, अब कपड़े पहनेगी। और इधर मैं इसके लिए नाश्ता बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, चूल्हा बार रही हूँ। और ये अपना धीरे धीरे एकदम तैयार होगी। ध्यान आधा ध्यान उधर रहेगा, आधा ऐसे करके काम इसके होते। तू क्यों ऐसे रो रही है पागल जैसे? तो तेरे ऊपर फोड़ रहे।
तो यहाँ पे दोस्तों सुबह सुबह ना मैं ना बिल्कुल डर सी गई थी, जैसे ये रोई मैंने कहा क्या हो गया, डर गई थी। तो वही मेरे मुंह से निकल गया कि तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना फोड़ रहे हैं पटाखा। और आस्था के पापा को भी सुबह सुबह पटाखा फोड़ने का सूझ गया। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे। मैं देखिए पहली बार हर चीज़ आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ, पहली बार बिल्कुल बना रही हूँ। एकदम अचानक से ध्यान आ गया कि आटा मेरे को सिंपल पराठे ही बनाने थे आस्था के लिए। कौन इतना झंझट पाले, आलू उबाले, ये करे वो करे, फिर आलू के पराठा बनाए। आलू के पराठे ना ठंडे होने के बाद अच्छे भी नहीं लगते। तो मैं गई आटे का ही डिब्बा लेने अंदर किचन की तरफ। तो मैंने देखा घर में मूली कल के दिन आई थी, तो मूलियों को मैंने छील दिया है, मतलब कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए मम्मी बना रही है आज मूली के पराठे। ये छान दिया है आटा। पापा तो कुछ बोल देंगे, बिल्कुल चुप। हाँ ये के लिए मम्मी कोने पे धरती हूँ, उधर कोने पे अलमारी की तरफ ये डब्बा। अभी थोड़ा सा नमक डाल। ये देखिए इधर पे दोस्तों एक खिड़की बनी है। ये देखिए बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सांप जैसा हो गया बिल्कुल। अभी मैं इसे और आटा सानूं ना, फिर पानी डालोगी। तो दोस्तों मूली कद्दूकस करने के बाद ना थोड़ा सा नमक डाल दिया था उसमें, और उसके बाद आटा चाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह भी डाल दिया है। और अब देखिए बनने लगे हैं पराठे। अगर शायद पहले ही थोड़ा मूली कद्दूकस करने के बाद नमक डाल के छोड़ देती ना, पानी निचोड़ जाता, तो शायद पराठों में लेयर लेयर से मूली के दिखते। यहाँ पे दोस्तों मैं बनाने लगी हूँ पराठे, और आस्था के पापा को बहुत बोला, जब जाके वो बैठ के खा रहे हैं। कह रहे थे यहाँ पहले उन्हें खेतों में जाना। मैंने कहा खा लो, वरना गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते। तो आस्था भी बैठ के खा लेगी। इसका टिफिन पैक हो गया है आस्था का, और अब दोनों जने बैठ के खा लेंगे। तो ये चीज़ बहुत सही रहता है कि जब खाना बनता जाए और खाना खाते जाएं, वो सही रहता है। ये नहीं कि बना के रख दो फिर ठंडा हो गया फिर परसों। तो यहाँ पे मैं गरम गरम बना के दे रही हूँ, और ये दोनों बहुत मज़े से चाव से खा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे खाना बन जाए और तुरंत खप जाए ना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों ये दोनों नाश्ता कलेवा करने के बाद आस्था चली गई स्कूल, और आस्था के पापा चले गए खेतों में। और आज के दिन बहुत सारे बर्तन हो गए थे, और कुछ तो मैंने ही एक्स्ट्रा बर्तन कर लिए। सारे बर्तन जो भी मुझे हल्के से गंदे दिख रहे थे, डब्बा वगैरह सारे मैंने उठा लिए हैं आज धोने के लिए, कि चलो आज सारे ही बर्तनों को साफ़ कर देते हैं। तो आप देख लीजिए, एक डलवा बर्तन धो के उधर धूप में रख दिया है, सारे मतलब सूख जाएंगे। और अब ये थोड़े बर्तन और हैं, इन्हें भी धो धा के रख दूँगी।
तो ऐसा हो जाता है ना कि कभी-कभी जैसे गंदा अगर दिख रहा है, कमरा भी गंदा दिख रहा था, कमरों को भी अच्छे से सफाई करी, सारे बर्तन धुल दिए। अब आ गई हूँ दोस्तों चाची जी के घर, क्योंकि चाची जी की लड़कियाँ और चाची जी दोबारा से आने वाली हैं, तो उन्हीं के लिए तैयारी है। तो मैंने सोचा गेहूँ धो के रख देते हैं। अभी धूप निकल रहा है, फिर बाद में क्या पता क्या मौसम होता है, बादल अगर होगा तो फिर गेहूँ की दिक्कत पड़ेगी। फिर धो तो देंगे फिर भी, लेकिन सूख नहीं पाएगा। और दोस्तों चाची जी के घर पे इसलिए इसकी धुलाई कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे पानी की भी सुविधा है और यहाँ पे छत भी है, तो आराम से सूख जाता है। कमेंट आया था कि जब गेहूँ सुखाया करें तो एक चादर आप बिछा लिया कीजिए, लेकिन चादर इसलिए नहीं बिछाती क्योंकि चादर में फिर चादर गीला हो जाए और उसकी वजह से नाज जल्दी नहीं सूखेगा। फर्श क्या होता है कि फर्श को झाड़ू लगा दिया, साफ हो गया, और फर्श गर्म हो जाता है धूप की वजह से, जिसकी वजह से जो गेहूँ होता है वो जल्दी सूख जाता है। इसीलिए गांव के लोग ना सीधे फर्श पे ही गेहूँ सुखाते हैं, रीज़न यही है। वरना अगर चादर पे डालेंगे तो एक दिन का समय तो चादर सूखने में ही लग जाएगा और गेहूँ और गीला हो जाएगा, उसके चक्कर में फूल जाएगा गेहूँ। लोगों को लगता है कि गांव के लोगों का ये गलत तरीका है, लेकिन अगर सही देखा जाए तो ये तरीका ही सही है। तो गेहूं धो के मैंने रख दिया डलैया में, उनका पानी जब तक निचोड़ रहा है तब तक इतने कपड़े में ले आई थी। थोड़े से आजकल सर्दी जैसे पड़ रही है ना, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं और आस्था के और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। स्कूल के भी कपड़े आज मैं ले आई हूँ उसके, और सर्दी पड़ रही है तो कहीं जुराब है, कहीं स्वेटर है, ये सब मिला जुला के ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से कपड़े की धुलाई भी हो जाएगी। तो सारे कपड़े धो दिए थे, अब मैं निचोड़ने लगी हूँ और फाइनली कपड़े निचुड़ भी गए हैं। उतने भी कपड़े नहीं थे लेकिन ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से और गेहूँ धोने हैं, एक तसला और, तो वो अभी मंगवाया है, तो वो भी अभी धो के डालूँगी क्योंकि जब मैंने शुरू में धोया तो वो थोड़ा सा था, तो मैंने कहा चलो और इतना धो लिया जाए। बस धूप का झंझट है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है कि बाद में अगर धूप ना निकला तो ये सूख नहीं पाएंगे, इसीलिए पहले से व्यवस्था करनी होती है। यहाँ पे देखिए चाची जी का सीवर ऐसे लगा है, मैं पानी भर लूँगी और जो भी मुझे अब और काम करने हैं। अरे अरे दोस्तों अब आ गई थी देखिए छत पे, और कपड़े बिल्कुल मेरे गीले हो गए हैं, तो मैं सीधे नहाऊंगी। और यहाँ गेहूँ जो है यहाँ पे पतला पतला करके बिछा दे रही हूँ ताकि और जल्दी सूख जाए। तो थोड़ा सा पहले डाला था वो हल्का सा देखिए सूख गया है, और ये अभी गीला गीला सा है और मेरे कपड़े ज़्यादा गीले हो गए हैं। दोस्तों ये चाची जी का एक मंजिल वाला छत है और दूसरी मंजिल का इससे भी ऊपर है। उस पे चढ़ जाओ तो ऐसा लगता है कि पहाड़ पे चले गए और बिल्कुल पूरा गांव एकदम छोटा छोटा सा दिखने लग जाता है। लेकिन उस पे अगर मैं चढ़ूँ तो सभी घर के लोग देख पाते हैं, इसलिए वहाँ ना जाने में थोड़ा सा हिचक सा लगता है। चाची जी लोग जब होती हैं तो चली भी जाती हूँ ऊपर, लेकिन ऐसे अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे दोस्तों गेहूँ बिल्कुल पतला पतला करके बिछा दिया है, और आपको ना गांव का भी लुक दिखाएंगे। हमारे गांव का लुक कैसा है, आधे खपरों वाले घर हैं और आधे पक्के वाले। ये घर तो आप जानते ही हैं सामने ये घर किसका है, और ये देख लीजिए पूरा गाँव हमारा। सुंदर लगता है, प्यारा सा, हर तरफ चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, लेकिन टॉप पे जो घर है वो चाची जी का घर है।
तो अब नीचे उतर जाएंगे क्योंकि और अब नहाना है, कपड़े बिल्कुल मेरे गीले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ नहाने धोने के बाद, और धूप देखिए इतना निकल चुका है, मतलब अब लगभग 1 बज गया होगा और नहाना धोना हो गया। आस्था ने भी खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। मूंगफली खाएंगे आज, सोच रही थी चलो धूप में बैठ के आराम से मूंगफली खाते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे ब्लॉग में आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।